Hello everyone, welcome to online class CSR Net Physics 2019 पार्ट 5। इस वीडियो के अंदर हम CSR नेट फिजिक्स 2019 का पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं और ये 5th पार्ट है सीरीज का। ज्वाइन क्रैश कोर्स फॉर CSR नेट फिजिक्स 2020 हमारे पास जून 2020 में होना था। ये अभी हमारे पास एग्जाम हो रहे हैं नवंबर आफ्टर दिवाली। तो अगर आप लोगों को अभी आपके पास टोटली 1 मंथ है और अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं govt.exam11@gmail.com पर और व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट हमारा ये है 7303028251। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो हम ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 मंथ के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कोर्स, जिसमें से हमारे पास 30% प्रॉब्लम्स एग्जाम के इस तरीके से होंगे जो टोटली मतलब फिक्स्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास। जो स्टैटिक पार्ट है पेपर का 30% जहाँ से आपका सिलेबस आना ही है। टोटल 100% सिलेबस में से 30% सिलेबस आपका ऐसा है कि जो आपके पेपर का स्टैटिक पार्ट है वहां से फिक्स है। जितने बार भी ये एग्जाम होगा, नेट एग्जाम होगा, हमारा हाफ ईयरली होता है, तो ये 30% से प्रॉब्लम आनी है। यानी आप कह सकते हैं कि 30% पेपर आपका स्टैटिक पार्ट से आता है। तो ये जो स्टैटिक पार्ट है आपके पेपर का, ये आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। यानी 30% प्रॉब्लम्स आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। प्लस आपको कुछ प्रॉब्लम्स और थोड़े से इसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स के अंदर से आपको अगर आपका इजी पेपर आता है तो 100 प्लस कट ऑफ है, टफ पेपर है तो 85 प्लस ये आपका कट ऑफ आएगा। अब 30% सिलेबस तो दोनों बार ही वो स्टैटिक पार्ट फिक्स है, तो इसका 30% का मतलब क्या है, 65 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 65 में आपका ये अगर आप टफ पार्ट के लिए जा रहे हो तो टफ, अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो 25 और ऐड करना पड़ेगा इसमें, 20 अराउंड 25 और इसके अंदर आपको 35 और 40 ना ऐड करना पड़ेगा कट ऑफ अगर आपको क्रॉस करना है। तो देखिए कि आपका 30% तो ऐसा है जो हम आपको करा ही रहे हैं। जैसे आप 60% आपके या 65% तो आपके आ ही जाएंगे पेपर में, प्लस ये तो होगा ही आपका काम, ठीक है ना। ये तो आपके एक तरीके से फिक्स हो गए, इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। प्लस कट ऑफ क्रॉस करने के लिए हम रफली यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें इसमें 45 मार्क्स और चाहिए अगर इजी पेपर है तो, और अगर हमारा टफ पेपर है तो हम मान लेते हैं कि हमें 30 मार्क्स और चाहिए इसके अंदर। तो ये जो अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करना है तो ये भी आपका 1 मंथ कोर्स के अंदर होगा, क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस ही नवंबर के अंदर ही ये क्वालिफाई करना है और अपना टाइम सेव करना है, वरना आपका ये फिर से 6 मंथ एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1, the angular frequency of oscillation of a quantum harmonic oscillator in 2 dimension is omega if it is in contact with an external heat bath at temperature T, its partition function is। तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि हमारे पास क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है प्रॉब्लम में, और दूसरा में 2 डायमेंशन में दिया हुआ है। दोनों डायमेंशंस में फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा, ठीक है। और अब अगर इस हार्मोनिक ऑसिलेटर को टी टेम्परेचर के हीट बाथ के साथ कांटेक्ट में रखा जाए तो हमें पार्टीशन फंक्शन यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो पार्टीशन फंक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 डायमेंशन का। 1 डायमेंशन का निकालेंगे, उसी के हेल्प से ही हमें 2 डायमेंशन का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पार्टीशन फंक्शन किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर होता है समेशन e टू द पावर माइनस बीटा ई आई। अब ये हमारे पास ई आई क्या है, देखिए ई आई यहाँ पर हमारे पास हो गया जितने भी पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आई को आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमारे पास एनर्जी की हम अगर 0 से स्टार्ट करें, आई का जो इधर हमने ये लिया हुआ है ना इंडिसेस, इसको अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी डिफाइन करनी होगी।
1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे हम n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा रखते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर इंडिसेस I यूज कर लिए तो I यूज कर लेते हैं, I प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से देखिए कि ई नोट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, E1 कैलकुलेट करेंगे 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2। तो ये हमारे पास है पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हार्मोनिक, ये 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो अभी हमें पार्टीशन फंक्शन में बस इन सभी को रखना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बीटा ई नोट, फिर हमारे पास हो जाएगा बीटा E1 e टू द पावर माइनस बीटा E2, ये सभी हमारे पास आ जाएंगे। इनफाइनाइट सीरीज है ये, सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ई नोट हमारे पास कितना है, एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 बीटा एच क्रॉस, यहाँ पर 3/2 आएगा इसके मल्टीप्लाई में। के बाद नेक्स्ट है 5 बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। यहाँ से कॉमन देखते हैं कितना है, देखिए कॉमन आ जाएगा बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस, यहाँ पर ट्वाइस बचेगा क्योंकि 5/2 है, हाफ हमने कॉमन किया है। अब ये हमारे पास है एक इनफाइनाइट सीरीज जीपी में, इसका सम क्या रहता है, देखिए इसके सम का फॉर्मूला रहता है फर्स्ट टर्म डिवाइड में 1 माइनस जो रेशो है, रेशो देखिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, ये आपके पास रेशो आ जाएगा। तो ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया इन 1 डायमेंशन। इसके बाद अगर मुझे 2 डायमेंशन में कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे करना होगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा, माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है करेक्ट ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अच्छा देखिए हमारा यहाँ पर माइनस आया हुआ है और इसके अंदर सारा प्लस है, तो इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। एक स्टेप और लगेगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 ओवर ई टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा, इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर ये ऐसे जाएगा ट्वाइस और 1 पावर इधर कट हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ही आएगा। ठीक है, बस आपको इधर क्या करना है, इनको पॉजिटिव पावर में लेकर जाना है और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इधर है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास देखिए 1 डायमेंशनल बॉक्स का प्रॉब्लम है और यहाँ पर इसका जो लेंथ है, ये लेंथ हमें यूनिट लेंथ दिया हुआ है। यूनिट लेंथ मीन्स ये लेंथ हो गया 1 लेंथ का है। एक पार्टिकल है m मास का जो इसके अंदर ट्रैप हो रखा है। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन। इसका वेव फंक्शन देखिए हमें ये दिया हुआ है, वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है पार्टिकल का साइन पाई एक्स। काम करते हैं इसको साथ में ना अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/5 साइन पाई एक्स कोस पाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए करना क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना सही से हमें लिखना होगा। अगर हमारे पास ये 1 डायमेंशनल बॉक्स है, 1 डायमेंशनल बॉक्स के वेव फंक्शन किस तरीके से होते हैं, अगर हम इन जनरल लिखें तो nth स्टेट का वेव फंक्शन होता है √2 बाय विड्थ। विड्थ हमारे पास कितना है 1 साइन n पाई x बाय विड्थ, विड्थ यहाँ पर 1 है और n हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, यानी ग्राउंड स्टेट के लिए 1 हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर आएगा √2 साइन n पाई x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है साइन n। ठीक है, अब यहाँ से ग्राउंड स्टेट बताएं, देखिए ग्राउंड स्टेट कितना होगा √2 साइन पाई एक्स। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, इसके साथ √2 और चाहिए। ठीक है, इससे √2 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ कितना बच गया √4/5। अब नेक्स्ट देखते हैं साइड 2। साइड 2 देखिए जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ कितना आएगा √2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है साइन 2 पाई एक्स। देखो यहाँ साइन पाई एक्स है, कोस पाई एक्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या रह गया, ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया है साइन 2 पाई एक्स। ठीक है, साइन 2 पाई एक्स हमारे पास आ गया है, √2 और हम इधर चाहिए, √2 इससे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 1/2 बाहर हो गया, एक √2 इससे ले लेंगे, इधर बचेगा √4/5 और इधर हमारे पास कितना आएगा साइन 2 पाई एक्स। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ये हो गया ग्राउंड स्टेट phi 1
और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 2। तो हम इस वेव फंक्शन को, जो हमारा गिवन वेव फंक्शन है, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। साई एक्स हमारे पास देखिए कितना है 2/√5। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और यहाँ हमारे पास हो गया 1/√5 5 2। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी का। अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा एनर्जी से। तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 4/5। स्टेट का एनर्जी कितना है, फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट जो हमारे पास है उसका एनर्जी क्या रहेगा π² h² ओवर 2m a²। ए यहाँ पर कितना है, विड्थ ऑफ द बॉक्स 1 है। इसके बाद नेक्स्ट इसका स्क्वायर किया जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इधर हमारे पास क्या आंसर होगा एनर्जी का 4π² h² ओवर 2m। देखते हैं क्या कॉमन है। तो ये सारा फैक्टर देखिए हमारे पास कॉमन है, ये 4 टाइम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट कॉमन हो गया है दोनों तरफ, 4 टाइम्स ये है 4 टाइम्स ये, टोटल हो गया 8 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4π² h² ओवर 5m। तो इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए हैं दिसंबर 19 के कुछ प्रॉब्लम्स। बाकी के और प्रॉब्लम्स जो हम आगे वीडियोस में सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने बताया पहले कि अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं govt.exam11@gmail.com पर। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7303028251। थैंक यू।